नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के बाद आपका स्वागत है। आपने देखा ही होगा कि जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब छींक आए उस समय अगर आंखें बंद ना हो तो हमारी पलकें निकलकर बाहर आ सकती है, हमारी आंखें बाहर आ सकती है। इसे इंग्लिश में ह्यूमन लक्सेशन कहते हैं। वैसे ऐसा अधिकतर केस में संभव नहीं है क्योंकि हमारी जो आंख होती है वो बोनी आई सॉकेट में फिट होती है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि हमें छींक आती क्यों है। वाई डू वी स्नीज? चलिए आज की क्लास में पता करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल यह है कि हमें छींक आती क्यों है। जब कभी भी कोई एक्सटर्नल पार्टिकल यानी कि कोई भी बाहरी कण, धूल का कण जब हमारी ब्रीदिंग पैसेज में अटक जाता है यानी कि विंड पाइप में अटक जाता है, तब होता यह है कि हमारे दिमाग की नर्व, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, उसके पास इसका मैसेज पहुंचता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो हमारे विंड पाइप में अटक गई है, कोई पार्टिकल फंस गया है। तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है उसको बाहर निकालने के लिए। इस रिएक्शन के दौरान, इस एक्शन के दौरान होता यह है कि जो हमारे लंग्स है उसमें बहुत सारी एयर कलेक्ट हो जाती है। हमारे लंग्स बहुत सारी हवा इकट्ठी करते हैं और वो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण जब वो हवा बाहर निकलती है तो उसी टाइम उसके साथ वो पार्टिकल भी बाहर निकल आता है। इसी कारण हमको छींक आती है। अब अगर एक साइंस के टीचर के नज़रिए से समझे तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो फटाक से हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। उसी तरह छींक आना भी एक तरह रिफ्लेक्स एक्शन है। अब सवाल ये है कि हमें छींक आते समय हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है। जहाँ तक छींकने के दौरान आंखें बंद होने या पलकें बंद होने का सवाल है तो इसके पीछे वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं, बताते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार हमारी ट्राइजेमिनल नर्व ही है। जी हाँ, ट्राइजेमिनल नर्व हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारे आँख, नाक, मुंह, जबड़ा इन सबको कंट्रोल करती है। दरअसल छींकते टाइम जब हमारी विंड पाइप में पार्टिकल के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हटाने के लिए यही नर्व दिमागी मैसेज, ब्रेन का जो मैसेज होता है उसे पलकों तक पहुंचाती है और इसी कारण हमारी पलकें झपकती है। वैसे दुनिया में 10% लोग ऐसे भी हैं जो अजीब सी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि इस लड़की को ही देख लो। Familiar. 3 weeks ago, Caitlin began sneezing, and she hasn't stopped. I was walking out of a clarinet lesson. All of a sudden, it kind of started in just like little spurts. You know, it was like just a few sneezes here and there, but by the time I went to bed, I'd sneezed 30 times that night. Caitlin now averaging about 20 sneezes per minute. इस बीमारी को अंग्रेजी में टिक्स बोलते हैं, जो कि अभी भी मेडिकल मिस्ट्री है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसका जवाब मिल जाए। वैसे कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।